टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर स्टैंडर्ड F2 +2 and +2 BA and for competition exam। वॉइस वाच्य, जैसे आप हिंदी व्याकरण की बात करें कि सर्वप्रथम भाषा जिस प्रकार दो प्रकार से, एक बोलकर और एक लिखकर। जैसे क्लासरूम में मैम आपको पढ़ाती है, टीचर पढ़ाते हैं, वो बोलकर आप अंडरस्टैंड हो जाते हैं, समझ जाते हैं। दूसरा हम कुछ चीज़ें लिख कर करते हैं। तो उसी में जब आपके टेंसेज बने, सेंटेंसेज बने, आपके पार्ट बने और बोलने का ढंग जिस प्रकार हिंदी में भी समय होता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, हमारे भी यहाँ पर टेंसेज बने, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तब इस वॉइस टॉपिक ने कहा कि मेरा क्या कसूर है कि एक्टिव वॉइस तो आप बोलते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या दिक्कत है। यानी कि व्यक्ति अपनी एक ही बात को दो प्रकार से सामने वाले को कह सकता है और दोनों का सेम अर्थ होता है, उसको हम वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस ने कहा कि यदि मेरे को आप मेरे अनुसार बोलोगे तो भी सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा। जैसे मोहन स्कूल जाता है हिंदी में, और पैसिव वॉइस ने कहा कि यदि सामने वाला ये कह दे कि मोहन के द्वारा स्कूल जाया जाता है, मोहन से स्कूल जाया जाता है, बात तो एक ही है। पहले में कृतवाच्य कर्ता प्रधान है, मोहन स्कूल जाता है, स्कूल कौन जाता है, मोहन। द सेकेंड क्रमवाच्य, जिसमें ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी गई कि मोहन के द्वारा स्कूल जाया जाता है। सवीना गाना गाती है, अंडरस्टूड। और किसी ने कहा कि सवीना के द्वारा गाना गाया जाता है, तो दोनों में सब्जेक्ट सवीना ही रहा, वहाँ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। एट से लेके +2 तक हमने इस टॉपिक को फार्मूला, जिसको आप सूत्र कहते हैं, ये चीज़ आप याद कर लें। खासतौर पे 8 से लेकर जितने बड़े विद्यार्थी, वे भी बॉयज और गर्ल्स, सबको घर में चाय बनानी आती है। प्रिपरेशन ऑफ टी, अंडरस्टूड है। चाय सब में पीते हैं, सभी घरों में प्रयोग होता है। और जिस भी विद्यार्थी को चाय बनाने किचन में आती है, तो उसको वॉइस एक दिन में ही लर्न हो जाएगी। कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो हम आप फार्मूला देखिए, प्रिपरेशन ऑफ टी, चाय बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आप दिमाग लगाएं। सबसे पहले आपको पैन को, जिसको आप पतीला कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं, वो लेनी पड़ेगी। और पैन और पतीला जब आपने हाथ में लिया, तो अंडरस्टूड आप पैसिव वॉइस में याद रखोगे कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड, पैन पतीला आपने लिया, और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण चाय बनाने के लिए वाटर में पानी। घर में 2 गेस्ट आए हैं तो आप 2 कप चाय बनाएंगे। घर में 3 गेस्ट आए हैं, घर में 4 मेंबर हैं। इसका ध्यान रखना ये नहीं कि आपने पूरा मटका भरा, उसकी चाय बना के छोड़ दी कि 5 दिन इसका यूज करते रहेंगे। उसी प्रकार पैसिव वॉइस में भी आपने ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यानी कि चाय जितने मेंबर्स आए हैं उतनी बनानी है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब्जेक्ट क्या करें। एक हमने यहाँ टेबल दिया कि चाय बनाने के लिए टेस्ट, चाय का टेस्ट बढ़ाया जाए। चाय का मसाला भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से डालते हैं। आपने घर में देखा होगा कि मम्मी के मायके से कोई आए तो बड़ा अच्छे तरीके से चाय बनाते हैं, दूध भी बढ़िया डालते हैं, मसाला भी डालते हैं, क्योंकि मामा होता है वो कुछ लेके ही जाता है। उसी प्रकार ध्यान रखना है कि ये वर्ड आपके पास बीइंग, कि घर में मामा या मायके से आए तो बीइंग। कई बार दूर का रिश्तेदार आ जाता है तो हम चाय थोड़ी सी और अच्छी बनाते हैं कि कहे कि चाय अच्छी बनाई, तब आपने बीन का प्रयोग करना है। सौंफ, अमूमन चाय का मसाला बना होता है, अड़ोसी पड़ोसी घर में आ जाते हैं तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं, कोई बात नहीं, घर से टेस्ट बदल जाएगा, तब हम बी का प्रयोग करेंगे। ये 3 वर्ड आप यूँ समझे कि मसाला है चाय में डालने का। नंबर 3, टी लीव्स, चाय पत्ती, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चाय पत्ती को कितना डाला जाए। ये नहीं है कि 1 कप आपके पास पानी है और 1 कप के अंदर 1 कप ही आपने पूरी चाय की पत्ती फटकार दी, जबकि इस चाय को भी ध्यान से डालना है। तो वर्ब की 3rd फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, सभी वर्ब एक नहीं होती, वर्ब की सेकंड और थर्ड मोस्टली 70% डी और ईडी से बन जाती है, 30% वर्ब जो है वो इरेगुलर है।
जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन। देन शुगर, आजकल देखा होगा डायबिटीज होने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि चीनी कम डाली जाए, कुछ लोग कहते हैं कि चीनी बहुत कम डाली जाए, फिर भी चीनी तो हम चाय में डालते ही डालते हैं। उसी प्रकार पैसे वाइस में भी आपका बाय एक वर्ड आएगा। नंबर 5, हिंदुस्तान में चाय, हम हिंदुस्तान की चाय की बात करें क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, मिल्क के बिना चाय कंप्लीट नहीं होती। और उसी प्रकार पैसे वाइस में जब आपने ऑब्जेक्ट लगाया, आपका आंसर सही आ गया, यहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं चाय को दूध डालने के बाद में। फॉरेन कंट्रीज में ग्रीन टी, वाइट टी, बहुत से लोग हैं वो दूध डालकर नहीं पीते, शरबत या वो दवा के रूप में यूज करते हैं। अपने देश में ब्रेकफास्ट की जगह यूज करते हैं, इतना चाय का फर्क है। सो लेट अस स्टार्ट टू आंसर। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, और पैसिव वॉइस बनेगी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें आपने देखा 3 चीज आई हुई है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 2 चीज गायब है। इसका मतलब चाय कंप्लीट नहीं है। 3 चीज से चाय कभी नहीं बनती। आपने पतीला ले लिया, आपने पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, चाय नहीं बनेगी। आपने पतीला लिया, पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चाय नहीं बनेगी। 5 चीजें पैसिव वॉइस में होना जरूरी है। सबसे पहले 5 चीज पैसिव वॉइस में, आपके हाथ में पतीला है, इट मीन सब्जेक्ट, ये वाला कि इस सेंटेंस एक्टिविटी ए बुक, क्योंकि यहाँ कर्ता प्रधान है, हमने ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाना, जैसे वो बता रखा है। ए बुक अंडरस्टूड है। ये आप किचन में खड़े हैं तो आपके हाथ में पतीला है, अब पतीला आपने लिया, उसके बाद में घर में एक मेंबर आया, गेस्ट आया तो 1 कप पानी डालेंगे, 2 आया है, घर में 10 मेंबर है तो पानी आपने ध्यान से डालना है। और ए बुक के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके लिए ये फार्मूला आपने लर्न करना है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS हो तो हेल्पिंग वर्ब इज MR लगेगी। ES का मतलब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट के साथ ही जाता है, कई के साथ R आता है, कई के साथ M आता है। अंडरस्टूड है। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज, आपने पानी भी डाल दिया। एंड थर्ड नंबर, आपने देखा मसाला कहाँ यूज करते हैं, ये तो ऑर्डनरी घर की चाय बना रहे हैं, इसमें मसाला का प्रयोग नहीं करते, अमूमन बना देते हैं सीधी। सो टी लीव्स वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है वर्ब ये है, ए बुक आपने पिकअप कर लिया, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। वर्ब कोई भी टेंस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर जो भी हो। रीड फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बदलती नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। फर्स्ट इज रीड, द सेकंड रेड एंड थर्ड रेड। इसको रीड नहीं पढ़ना, ए बुक इज रेड। अब अंडरस्टूड है। चीनी आप कितनी डालते हैं, बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट राम है वो राम में चेंज होगा, तो अंडरस्टूड है। आपके देखें कि 5 चीज आई कि नहीं आई पैसिव वॉइस में। 1 इज पेन, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज टी लीव्स, 4 इज शुगर एंड 5 इज मिल्क। इसका मतलब आपकी चाय भी रेडी है और हमारा सेंटेंस भी रेडी है। नेक्स्ट सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग, राम रोट ए लेसन। अंडरस्टूड है। आपने देखा इसमें भी 3 चीज, राम सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड है कि इस टॉपिक में ये वाले स्थान बदल लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब के बारे में जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ भी 3 चीजें आई, पैसिव वॉइस में 5 चीजों का होना जरूरी है। अब उसने कहा कि रोट, आपको पता होना चाहिए कि रोट सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आज बनाएंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। आपने उठाया वहां से इलेसन, इलेसन मीन्स पतीला, लेसन के बाद में पानी मीन हेल्पिंग वर्ब, इलेसन सिंगुलर है, वाज लगेगा। टी लीव्स मोस्ट इंपोर्टेंट, रोट, टी लीव्स, चाय पत्ती जैसे हमने जिक्र किया था, बड़े तरीके से डालना है, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। रोट सेकंड और थर्ड आप जानते हैं, रिटन WRITT, नाउ शुगर, बाय एंड देन राम चेंजिंग, ऑब्जेक्ट राम का राम ही रहता है, राम कहीं भी जाएगा तो राम मिलेगा, बदलेगा। सो थर्ड आ जाए, घर में आपके मायके से मामा मामी नाना नानी आए हैं तो तब थोड़ी सी चाय को ठीक तरीके से बनाते हैं। सेंटेंस सेम, राम इज
राइटिंग ए पोएम। अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, समस्याएं खत्म होगी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, 4 चीजें, लेकिन 5 चीज आनी चाहिए, इसमें 6 चीजें हो जाएगी। ये पोएम सिंगुलर, अंडरस्टूड हेल्पिंग वर्ब एज इट आया। ये आईएनजी का मतलब परिवार के अंदर आपके नाना नानी की तरफ से कोई आया है तो अंडरस्टूड है। आप मसाले का प्रयोग करेंगे, और मसाला कौन सा डाला, जो चाय मसाला बढ़िया वाला, उसको इंग्लिश में कहते हैं बीइंग। इज बीइंग अंडरस्टूड है, अब इज अंडरस्टूड है। राइटिंग, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेकर जाता है। आपके पास राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म, कभी भी आईएनजी थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आता, कभी भी एस या ईएस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगता, इस चीज का ध्यान दें। नाउ अंडरस्टूड है शुगर, बाय एंड राम चेंजिंग टू राम। तो ये सेंटेंसेस आपके ऐसे वाइज तीनों बने, रेस्ट ऑफ हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वाला चार्ट कम से कम 2-3 बार आपने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चंस टॉपिक में कि हम अपनी बात को 2 तरीके से रख सकते हैं, दोनों तरीके ही सामने वाला समझ सकता है। कि जैसे राम रोट लेसन, राम ने एक पाठ लिखा, लिखता है, लिखा, तो राम के द्वारा एक पाठ लिखा गया, भूतकाल की बात है। राम एक कविता लिख रहा है, राम के द्वारा एक कविता लिखी जा रही है, तो अंडरस्टूड है कि आप दोनों तरीके से कहते हैं, सामने वाला टीचर या सामने वाले को आप बात करते हैं वो समझ जाता है। थैंक यू ऑल।